नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगाली। आप देख रहे हैं जुगाली टॉक्स और बात कर लेते हैं आज जो चाय पर चर्चा पर कि आखिर में 2025 में आपकी मार्केट कितना रिटर्न दे सकती है, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आप लोग आए हुए किस लिए मार्केट में। सीधी और सिंपल सी बात है कि सब लोग रिटर्न के लिए आए हुए हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ये बोल सके कि मैं रिटर्न के लिए नहीं आया हूं, मैंने इसमें अगर इन्वेस्ट किया हुआ तो ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सबसे जरूरी फैक्टर क्या हो जाता है, आपका रिटर्न हो जाता है। तो जेफियर का हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई मेरे जेफियर ने अपने कई सारे शेयर्स को, पर्टिकुलरली एचडीएफसी को काफी अच्छा वेटेज दिया है, क्योंकि आदित्य पुरी जी के जाने के बाद में जो उसके सीईओ थे पहले के, काफी उन्होंने उसको बहुत आगे तक ले गए। तो जो बोलते हैं ना कि बैंकिंग सेक्टर की हमारी नाक है एचडीएफसी बैंक, ठीक है ना, तो उसको उन्होंने वेटेज दिया है और भी कई सारे शेयर्स को दिया है। बहुत सारे शेयर्स को बहुत सारी ब्रोकरेज फर्म्स ने हमारे अच्छा खासा वेटेज दिया हुआ है। तो अब इस पर चर्चा करना तो लाजमी है, बनता है। लास्ट में मैं आपको यह बात चलते चलते बात बताऊंगा कि मेरा भी जो पर्सनल आकलन है वो भी एक बड़ा ही आपको समझने वाला आकलन है, वो भी आपको जरूर समझ में आएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कार्यकाल का, तो हमारी मार्केट ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है 2014 से लेकर के। 14 में बहुत तगड़ा रिटर्न 31% का दिया था, लेकिन वहीं पर 15 में थोड़ा सा कम हुआ, 16 में कम हुआ है, 20 में जाकर कम हुआ और 22 में कम हुआ है। इसके अलावे हर साल में आपने भर भर के रिटर्न लिया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश का, और देखो बहुत लोग बोलेंगे अभी इस पर तुरंत ही उनकी प्रतिक्रिया आएगी जीडीपी को लेकर के। देखो जीडीपी 60 टर्म का होता है, और मैंने हिस्ट्री देख डाली है। दिसंबर क्वार्टर की जब मानसून सेशन जाता है ना, तो हमारे यहां पर कई सारे नदियों का जाल बिछाव होने के कारण ऐसा मानसून का इफेक्ट पड़ता है कि दिसंबर क्वार्टर तकरीबन हमारा अच्छा नहीं जाता है। मतलब जो हमारा ये आकलन आता है मानसून सेशन का, वो तो बाद में आता है, अक्टूबर में आता है। अब दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा जनवरी में आएगा, तो ये थोड़ा सा ठीक आएगा, और मार्च क्वार्टर का आपका रिजल्ट जो अप्रैल में आएगा ये ठीक आएगा। अब यहां पर मैं सबसे पहले आगे चलना चाहूं, चाहे सिटी बैंक का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे आईसीआईसीआई का हो, चाहे जेफरीज का हो, चाहे और भी ब्रोकरेज फर्म जो फॉरेन की ब्रोकरेज फर्म्स हो, सबका जो आकलन आया है इसमें इन्होंने ले जाकर के आपकी निफ्टी को 25,000, 26,000, यहां तक कि 27,500, 28,000 भी दिखाया हुआ है। अगर हम कुछ सेकंड के लिए मान लें कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा क्यों नहीं होगा? देखो, जियोपॉलिटिकल टेंशन का हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पिछली सरकारों की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हमारे यहां पर जो नॉर्म आप लोगों को पता ही होगा, नॉन अलाइड मूवमेंट, तो गुट निरपेक्ष जो हमारे यहां पर है, तो वहां पे क्या होता है कि गुट निरपेक्ष दल के होने की वजह से हम किसी की तरफ से नहीं है। हमारा एक अपना अलग फंडा है, हमारा अपना एक अलग कल्चर है, हमारा अपना एक अलग रहन सहन है, हमारी अपनी एक अलग सोच है। हम कहीं पर इन्वॉल्व होना नहीं चाहता हूं, मतलब होना ही नहीं चाहते हैं। वहीं पर ही हमारी इस मौजूदा सरकार ने भी उस फंडे को कायम रखा हुआ है कि भाई जिससे हमारा भला है वही हमारा आका है, जिससे हमारा भला नहीं है वो हमारा कोई नहीं। क्योंकि हमें 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या के बारे में जो भी हमारी सरकार है उनको सोचना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या, इसलिए जियोपॉलिटिकल का कोई असर पड़ना नहीं है। अब दूसरी बात क्या है, ट्रंप चाचा ने हमें भी धमकी दिया हुआ 20% की कि हम यहां पर भी, इंडिया पर भी लगा देंगे। 1-2 बार नहीं, कई बार लगाए, कई इशूज में, जब उनके मर्जी का काम नहीं होता है। जो सबसे तगड़ा फैक्टर बैठ रहा है, वो फैक्टर बैठ रहा है क्या, कि ट्रंप चाचा की ताजपोशी आने के बाद वो चाइना के साथ कैसा बिहेव करता है, या बाकी कंट्रीज का जिसको उन्होंने बोला हुआ है हम इतना % टैरिफ वगैरह लगाएंगे, वहां पर जाकर के हो रहा है। बात मेरी आप लोग जो समझ रहे हैं, जो मेन फैक्टर बैठ रहा है वो बैठ रहा है। दूसरा क्या है, एफआईआई ने डे 1 में भी खरीदारी करी है, बिकवाली करी है, और इनकी बिकवाली का इतना बड़ा कोई हमारे ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। तीसरा फैक्टर जो बैठ रहा है कि अगर ट्रंप चाचा के बैठने के बाद में वो कुछ ऐसे कदम लेते हैं कि उनकी इकोनॉमी में बूस्ट आता है या थोड़ा बहुत सुधार आता है, तो जाहिर सी बात है कि फिर तो थोड़ा सा होगी। लेकिन अगर कहीं उनकी जिस प्रकार से वो
बहुत कुछ उस कार्यकाल में बोल रहे थे, उतना हो नहीं रहा था गांव में। अगर उस हिसाब से होता है तो उसका वेटेज इंडिया को जबरदस्त वेटेज मिलेगा और फिर उसके बाद में भागेंगे सारे सारे वहां पर। चौथी बात मैं अगर करना चाहूंगा हमारे डीआईआईज का, तो डीआईआईज हमारे काफी मजबूत है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है और जबरदस्त इन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि जो आंकड़े रहे हैं एफआईआईज की बिकवाली की वो पक्का खरीदारी से और उनकी बिकवाली का बिल्कुल नेगेटिव में चला गया है पूरे साल का अगर हम देखते हैं तो। बात मेरी समझ रहे हो? तो उनकी बिकवाली नेगेटिव में चली गई, केवल अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ही नहीं है। नवंबर में थोड़ी सी 15,000 करोड़ के आसपास उन्होंने खरीदारी करी थी, बाकी तो तकरीबन वो बेचे ही है, तो उनकी बिकवाली नेगेटिव में चली गई है खरीदारी और बिकवाली। तो हमारे ऊपर कोई इतना बड़ा फर्क बड़ा नहीं है। हाँ, जो सिक्स्थ बात आ रही है वो आ रही है आपका जो एनपीए होना है ना, एनपीए पर अगर हमारी सरकार लगाम लगा ले जाती है, उन लोगों के ऊपर लोन जाता है जो कि मतलब सही मायने में लोन के हकदार हैं और चुकाने वाले हैं, तो इसका अगर आकलन कर ले जाती है सरकार और इस पर अगर अंकुश लगा लेती है, और जीडीपी तो हमारी पक्का ये तो है आगे जाएगी, क्योंकि ऑटो सेक्टर के जो आंकड़े आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं, और ऑटो सेक्टर के आंकड़े आने से क्या होता है कि हम लोगों को थोड़ा बहुत है। तीसरा क्या है, अगर जो है आठवां मान लो, आठवां क्या है कि अगर हमारे टैक्सेशन में, और मोस्ट प्रोबेबली है टैक्सेशन में थोड़ा सा मिडिल क्लास को सरकार राहत देती है, जेब में इनके पैसा आता है, तो यस काफी हद तक असर पड़ने की संभावना है। लास्ट में मैंने बताया था, मैं अपना आकलन बताऊंगा। देखो भैया 9% के आसपास अगर आपका मैं सेंसेक्स का रिटर्न मान लेता हूँ, 8.98 मैंने बताया था, मुझे याद है, तो भैया 15% के आसपास आपकी हमेशा सेंसेक्स और निफ्टी ने रिटर्न दिया ही दिया है, और ये आज से नहीं 2000 का डाटा लेकर के आपको बताया हुआ। तो 6% आपका रिटर्न ये गायब है, और 15 नहीं तो 13% ही 2025 का मान लो, इस साल वाला अगर बाउंस बैक मान लो, क्योंकि एक साल से दूसरी साल में जब कोई ऐसी टेंशन नहीं तो दूसरे साल क्यों नेगेटिव में जाएगी, तो भी आप ले लो 19-20% तो आपको रिटर्न मिलना है। तो जो लोग बोल रहे हैं मैं खरीदारी नहीं करूंगा, मैं बिकवाली ही करता रहूंगा, या मैं अभी पोजीशन नहीं बनाऊंगा, या मैं वो नहीं करूंगा, उनके लिए केवल एक इशारा मात्र है, क्योंकि जुआनी टॉक्स हमेशा यूनिक थॉट, यूनिक वीडियोज, यूनिक इसके लिए जाना जाता है। और आपको हमने बार बार बताया हुआ है 3 चीजों पर आपकी मार्केट डिपेंड करती है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम। नॉलेज आपके फंड मैनेजर के पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास जुआनी टॉक्स में भरपूर है, और टाइम देना आपका काम है। टाइम देने के लिए भैया जुआनी भैया तो आएंगे नहीं, टाइम तो आप ही को देना पड़ेगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस लेवल इसीलिए मेरा हाई है, काफी हाई है, कि यस हमें देश की इकोनॉमी पर, देश की सरकार पर, देश के उद्योगपतियों पर भरोसा है। इसी वजह से यस इंडियन मार्केट में काफी सारा स्कोप है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च और फैक्ट्स के बाद साथ बोल रहा हूँ। और अगर आप लोग इस पर बोलेंगे तो मैं हर ब्रोकरेज फर्म का आपको उन्होंने क्या क्या आकलन किया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मोटा मोटी मैं बोला आपको बता देता हूं, क्योंकि आज है साल का दूसरा दिन। तो आज भी देखते हैं हमारी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है। 31 और 1 को थोड़ा थोड़ा करी है, लेकिन वही ऊपर जाकर के फिर बिकवाली हावी हो जाती है। तो देखते हैं होगा कि नहीं होगा। और रही बात कि हाँ, अंत में चलते चलते ये जरूर अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आप लोग थोड़ा बहुत पोजीशन बना सकते हो तो ये छोटी छोटी पोजीशन बनाते रहो, रिटर्न मिलने की संभावना है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं मिलेगा। और हम तो ठहरे इन्वेस्टर, कोई हम ट्रेडर तो है नहीं, तो कोई चिंता वाली इतनी बड़ी बात नहीं। थैंक यू।